आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं पूर्वा त्रिवेदी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री कल आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का दौरा करेंगे। वे आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्थी में भगवान श्री सत्य साई बाबा के शताब्दी समारोह में होंगे शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जारी करेंगे किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त। प्रदेश के 83 लाख से अधिक किसानों को मिलेगा सीधा लाभ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज मंत्री परिषद की बैठक आयोजित। किसानों के सोलर पंप पर 90% सब्सिडी पर लगी मुहर। और उत्तर भारत की बर्फीली हवाओं से प्रदेश में ठंड बढ़ी। भोपाल, इंदौर सहित आधे हिस्से में शीतलहर का अलर्ट जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का दौरा करेंगे। आंध्र प्रदेश में श्री मोदी पुट्टपर्थी में भगवान श्री सत्य साई बाबा के मंदिर और समाधि स्थल पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। श्री मोदी श्री सत्य साई बाबा के शताब्दी समारोह में भाग लेंगे और उनकी शिक्षाओं और विरासत को समर्पित एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी करेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी जन समूह को भी संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में हुई मंत्री परिषद की बैठक में किसानों, बच्चों और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। निर्णयों की जानकारी देते हुए उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने बताया कि सरकार प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना के तहत किसानों को सोलर पंप खरीदने पर 90% की सब्सिडी प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री कृषक मित्र योजना में संशोधन का एजेंडा आज कैबिनेट में था और उस संशोधन में 7.5 HP क्षमता का सोलर पंप लगाने के लिए अस्थायी विद्युत कनेक्शनधारी कृषक का अंश 10% रहेगा। शासन द्वारा 90% की सब्सिडी उनको दी जाएगी। केंद्र सरकार की सब्सिडी का जो सीमा है उस सीमा तक हम कृषकों को अब धीरे धीरे सोलर पंप में ट्रांसफर करेंगे। मंत्रिपरिषद ने मिशन वात्सल्य योजना को 5 वर्ष तक जारी रखने और पात्र बच्चों को 4,000 रुपए प्रतिमाह सहायता देने की मंजूरी दी गई। वहीं प्रदेश के 13 जिलों में आयुष चिकित्सालयों के लिए 373 पद स्वीकृत किए गए। मंत्रिपरिषद ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के सेवा नियमों को मंजूरी प्रदान करने के साथ ही मेडिको लीगल संस्थान को 7वें वेतनमान का लाभ और आगर मालवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के लिए नए पदों के सृजन का निर्णय भी लिया है, जिससे प्रशासनिक कामकाज और सेवाएं और बेहतर हो सकेंगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज मंत्रिपरिषद की बैठक से पहले मंत्रीगण को संबोधित करते हुए भावांतर योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए बधाई दी, जिसके तहत 1,33,000 किसानों के खाते में 233 करोड़ रुपए अंतरित किए गए हैं। जनजातीय कल्याण के संबंध में मुख्यमंत्री ने बड़ा ऐलान किया कि जनजातीय कन्या छात्रावासों और आश्रमों का नामकरण वीरांगना रानी दुर्गावती के नाम पर, जबकि बालक छात्रावासों का नाम राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह के नाम पर रखा जाएगा। मुख्यमंत्री ने पन्ना के हीरे को GI टैग मिलने पर भी बधाई दी। श्री यादव ने कहा कि इंदौर में आयोजित MP टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव की सफलता से प्रदेश में 15,996 करोड़ रुपए का निवेश और 64,085 रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री ने लाडली बहना योजना की राशि 1,250 से बढ़ाकर 1,500 करने का वादा पूरा करने और सिंहस्थ 2028 की तैयारियों पर भी चर्चा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में आज छठी राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 और प्रथम जल संचय जन भागीदारी पुरस्कार वितरण समारोह में सम्मिलित हुई। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि देश में सीमित जल संसाधनों को देखते हुए जल का कुशल उपयोग आवश्यक है। राष्ट्रीय जल पुरस्कारों की सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में महाराष्ट्र ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। प्रदेश के खरगोन जिले को पूर्वी क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ जिले तथा खंडवा जिले की कामेश्वर पंचायत को सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत श्रेणी में द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया। वहीं जल संचय जन भागीदारी अभियान में बैतूल जिले ने वेस्टर्न जोन में तृतीय स्थान प्राप्त किया।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंगलवार आज भोपाल स्थित क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान में 52वीं राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी 2025 का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आधुनिक विज्ञान सहित सभी क्षेत्रों में तेजी से विकास कर रहा है और राज्य सरकार भी विद्यार्थियों में वैज्ञानिक और नवाचारी सोच को बढ़ाने के लिए हर संभव सहयोग प्रदान कर रही है। इस कार्यक्रम में श्री यादव ने मीडिया से सिंहस्थ मेले के विषय में चर्चा करते हुए कहा कि ये सौभाग्य का विषय है कि इस बार उज्जैन में भव्य, दिव्य और विश्व स्तरीय सिंहस्थ 2028 मेले का आयोजन किया जाएगा। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, विश्व का सबसे बड़ा मेला सिंहस्थ का है। अब हमारा धार्मिक शहर नहीं है उज्जैन, ये ज्ञान विज्ञान के साथ धार्मिक पर्यटन का बड़ा केंद्र बना है। तो इस साल का सिंहस्थ 2028 का अद्भुत होने वाला है, इसलिए उसके सारे आयोजन में हम बढ़ चढ़ कर के व्यवस्था कर रहे हैं। समाचारों में वक्त है एक छोटे से अंतराल का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अपने सोशल मीडिया संदेश में बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त जारी करेंगे। हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी 19 नवंबर बुधवार को दोपहर 1:30 बजे किसान भाइयों और बहनों के खाते में किसान सम्मान निधि की राशि डालेंगे। 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की जाएगी और ये दिन प्रधानमंत्री किसान उत्सव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। प्रदेश के 83 लाख से अधिक किसानों को इसका सीधा लाभ प्रदान किया जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में आयोजित वॉइस ऑफ हार्वेस्ट अवार्ड्स 2025 में सहभागिता की और उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसानों को सम्मानित किया। इस अवसर पर श्री चौहान ने खाद्य सुरक्षा और पोषण युक्त आहार सुनिश्चित करने के लिए कृषि के विविधीकरण पर जोर दिया। उन्होंने किसानों से अनुरोध किया कि वे धान और गेहूं के साथ साथ फल, फूल, सब्जियां और औषधि फसलें भी उगाएं। उन्होंने छिंदवाड़ा जिले के किसान गुरु पवार को टेक्नोलॉजी के बेहतर उपयोग और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए मंच पर सराहा और सम्मानित किया। श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार डिजिटल एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है ताकि किसान तकनीक अपनाकर खेती को अधिक सरल और लाभकारी बना सकें। निर्वाचन आयोग ने आज बताया कि विशेष गहन परीक्षण के दूसरे चरण की शुरुआत के बाद से मतदाताओं के बीच 50 करोड़ 97 लाख फॉर्म वितरित किए जा चुके हैं। ये इस चरण में शामिल होने वाले 51 करोड़ मतदाताओं का 98.54% है। मतदाता सूची के विशेष गहन परीक्षण का दूसरा चरण 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में इस महीने की 4 तारीख से शुरू हो गया है। आयोग ने बताया कि उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ से ज्यादा और पश्चिम बंगाल में 7 करोड़ से ज्यादा फॉर्म सौंपे जा चुके हैं। मतदाता सूची का बड़े पैमाने पर पुनरीक्षण अगले साल 7 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के साथ समाप्त होगा। आपदा प्रबंधन संस्थान भोपाल और यूनिसेफ मध्य प्रदेश के संयुक्त प्रयास से चाइल्ड स्टैंडर्ड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन यानी बाल केंद्रित आपदा जोखिम न्यूनीकरण कर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य बच्चों को भूकंप, सुनामी, बाढ़ और आग जैसी आपदाओं के बारे में जागरूक करना और उनसे निपटने के लिए तैयार करना था। इस आयोजन में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, स्कूल शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस, NDRF, SDRF और यूनिसेफ सहित कई प्रमुख विभागों और संगठनों के विशेषज्ञों ने भागीदारी की। उत्तर से आ रही बर्फीली हवाओं के कारण भोपाल, इंदौर सहित प्रदेश के कई जिलों में रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए मध्य प्रदेश के लगभग आधे हिस्से में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। अगले 24 घंटे के लिए राजगढ़, इंदौर और शाजापुर जिले में शीतलहर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा भोपाल, देवास, शिवपुरी, सतना, पन्ना और कटनी सहित 15 जिलों में भी शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने सतना के मझगवां विकासखंड के ग्राम बाका में भगवान बिरसा मुंडा प्रतिमा का अनावरण समारोह और जनजातीय विकास सम्मेलन को संबोधित किया। महिला एवं बाल विकास केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने धार में भारतीय खेल प्राधिकरण परिसर जैतपुरा में सांसद खेल महोत्सव 2025 का शुभारंभ किया। वोटर लिस्ट के
SIR कार्य में लापरवाही बरतने वाले 2 कर्मचारियों को भोपाल कलेक्टर ने सस्पेंड कर दिया है। अशोकनगर में नशा मुक्त भारत अभियान की 5वीं वर्षगांठ पर शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम हुआ, जिसमें लगभग 500 छात्र छात्राओं ने नशा न करने की शपथ ली और झाबुआ में कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित जनसुनवाई में संबंधित विभागों को सभी आवेदनों का समयबद्ध निराकरण करने के निर्देश दिए गए। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुबह 7:10 पर। नमस्कार।